अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम रूबरू का 5वां शुमारा। रूबरू का 5वां शुमारा लेके मैं फैजान नुलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, काफी स्ट्रगल करने के बावजूद आखिरकार अपनी मंजिल पा ही ली है ना। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। वक्त जो बहन हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हाल ही में नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, हम इन्हीं से इनके स्ट्रगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उल्फत हमीद है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक गाँव टिकीपोरा में रहती हूँ। रिसेंटली नीट का रिज़ल्ट आया है और मैंने इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद की वजह से मैंने वो पास किया है। जी, अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और उस्तादों का कैसा रोल रहा, कैसा रवैया रहा आपके? मेरी प्राइमरी एजुकेशन अप टू 8th वो अलजिया पब्लिक मिडिल स्कूल बगत का टिकीपोरा में रही है। एंड अप टू देन 9th 10th मैंने इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल देवर रोलाब्स किए हैं। 11th 12th हायर सेकेंडरी सुगाम से मैंने किया। पेरेंट्स और मेरी एक ही सिंगल मदर है, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एंड टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे टीचर्स, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। जी, अच्छा, किन किन मुश्किलातों का सामना आपको इस जर्नी के दौरान करना पड़ा और घर वालों का कैसा साथ रहा, घर वालों के कैसे रेस्पॉन्स रहे आपकी इस जर्नी के हवाले से? क्योंकि ये आसान जो है, ये बात कहीं नहीं आसान है। नहीं का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो इस मेहनत में लगता है वही जानता है कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाता है और रात बर रात जागना पड़ता है। कैसा रेस्पॉन्स रहा घर वालों की तरफ से? टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि जब मैं फिफ्थ क्लास में थी तो मेरे फादर जो है उनकी डेथ हो गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती थी हमारे लिए। तो उसके बाद टीचर्स जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी अलजिया में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। तो उसके बाद पेरेंट्स, मेरी सिंगल मदर, उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में और उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मैंने सुना है आपने कोचिंग भी कहीं जगह पे नहीं की, तो कैसे आपने स्टडी की, कैसे आपने अपनी तालीम को जारी रखा, क्योंकि आपके वालिद साहब भी इस दुनिया से फौत हो गए थे? मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पिछले साल ही मैंने 12th पास किया था एंड 1 year ड्रॉप लेके मैंने घर में स्टडी ऑनलाइन की थी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात तो आई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला के करम की वजह से बस मैं यहाँ पर हूँ। वो एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से आपने ऑनलाइन तालीम हासिल की? यूट्यूब से की या फिजिक्स वाला या बाकी जो एप्लीकेशन है, आपने किस एप्लीकेशन से ऑनलाइन तालीम हासिल की? फिजिक्स वाला से मैं पढ़ती थी। मैंने एक बैच ज्वाइन किया था, वहीं से मैं पढ़ती थी फिजिक्स वाला। तो आपने फिजिक्स वाला से अपनी ऑनलाइन तालीम जो है वो हासिल की, तो वहाँ पे आप टेस्ट वगैरह देते थे, कैसा रेस्पॉन्स रहता था उनकी तरफ से? जैसा कि अगर बाकी एस्पिरेंट्स तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, आप उनके लिए एक मिसाल हो, कैसा रेस्पॉन्स रहता था उन टीचर्स की तरफ से जब आप टेस्ट देते थे, जब आप ऑनलाइन पढ़ते थे, कैसा रेस्पॉन्स रहता था? बहुत ही अच्छा था। क्लासेस रेगुलरली होते थे एंड टेस्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी रोज़ होते थे एंड उसी की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका भी। आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था, या आप पहले अटेम्प्ट में कामयाब हो? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, लास्ट ईयर भी मैंने एक दिया था। अच्छा, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा इस दौरान जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आप उस अटेम्प्ट में नाकाम हुई और अब आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया, कैसा रेस्पॉन्स रहा घर वालों ने? आधे अगर पहला अटेम्प्ट देते हैं, बाद में उनको घर वाले बोलते आप छोड़ो, आपसे नहीं होगा, आपके घर वालों ने आपके साथ कैसा रेस्पॉन्स रहा? आपके घर वालों ने आपको बोला था आप कर सकती हो, आप करो, आप हिम्मत मत हारो? उन्होंने बोला था, दैट्स वाई मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप नहीं कर सकती, उन्होंने बोला कि आप कर सकती हो, सेकंड अटेम्प्ट दो, शायद हो सकता है अगर आप इंसान मेहनत करे तो ज़रूर कामयाबी हासिल होती है अल्लाह ताला के करम से। अच्छा, आपके वालिद साहब भी नहीं हैं कि
कि किसने ज़्यादा सपोर्ट आपको इस जर्नी में किया, क्योंकि पैसों की भी बहुत ज़रूरत होती है कि बाहर जाना होता है और ऑनलाइन फीस भी मतलब फिजिक्स वाला को जो है वो सबमिट करना होता है। किसने आपको फाइनेंशियली मदद की और कैसा रेस्पॉन्स रहा? फैमिली मेम्बर्स, मामास जो मेरे हैं, मैटरनल अंकल्स जो मेरे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे इस जर्नी में। इनसे दादा से जानने की कोशिश करेंगे कैसा रेस्पॉन्स रहा इस बच्ची का जब ये पढ़ती थी, स्कूल में जाती थी, और आपका कैसा रेस्पॉन्स रहा इनके साथ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले ये जो बच्ची है हमारे सामने, जिसने बहुत कठिन और बहुत मुश्किलात हालात का सामना किया और अल्लाह ताला के साथ तवक्कल करके उसने ये अज़म किया कि इंशाअल्लाह मैं ये जो नीट का एग्ज़ाम है मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगी। तो ये जो शानदार कामयाबी इसने हासिल की, इसके लिए सबसे पहले मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बच्ची जो है ये किन हालात से होके निकली है। 5वीं जमात में ये पढ़ती थी, यहाँ अलजिया स्कूल हमारा एक है प्राइवेट स्कूल, वहाँ पढ़ती थी। तो अचानक इसके जो वालिद साहब थे वो एक मुअल्लिक बीमारी का शिकार हो गई, बहुत तकदव की, लेकिन वो जान उनकी सेहत जो है वो बहाल नहीं हो सकी और वो दाई अजल को लब्बैक कह के चले गई। ये बिल्कुल मासूम बच्ची थी। तो इस बच्ची की जहानत, चूँकि मेरा पेशा भी है, मैं महकमे तालीम के साथ वाबस्ता रहा हूँ, तो इसकी जहानत जो है वो सब पर आया थी। तो हमने अपनी तरफ से उस वक़्त कोशिश की, इनके जो करीबी जो इनके रिश्तेदार थे उनके साथ बाहमी बातचीत करके हमने इनको हौसला दिया कि ये जो बच्चे हैं, अल्लाह जो है वो रज़ाक है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, आजमाइश और इब्तिला जो है ये अल्लाह की तरफ से है और इस सब का इलाज जो है, बेहतरीन इलाज वो सब्र है। तो सब्र से काम लेकर इनकी हमने हौसला अफजाई की और इन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा। तो मैं चूँकि ये मेरी जो हमारी मस्जिद कमेटी है, हमारा जो महल्ला है, मेरा ताल्लुक़ भी इसी महल्ले के साथ है, तो हमने एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ये आयद की कि इसमें हम महल्ले वालों का भी कुछ रोल होना चाहिए। तो अपनी बसात के मुताबिक हमने वक्तन फ़वक्तन इनकी मदद करने की कोशिश की जहाँ तक हमसे हो सका। और इनकी जो वालिदा है वो चूँकि बेवा थी और उम्र के एतबार से भी बिल्कुल छोटी थी, तो उसको हमने हौसला दे दिया और उसने अल्लाह से सब्र मांगा और सब्र से काम लेकर उसने ये बेड़ा उठाया कि इन बच्चों को मैं तालीम पढ़ाऊंगी। इसके साथ इनके जो मामा है, मामू जान है, उन्होंने भी बहुत हिम्मत करके इनकी रखवाली, इनकी ज़रूरियात, किताबें और दीगर अखराजात जो हैं उनका ख्याल रखकर इनको आगे बढ़ाने में मदद किया। तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये जो एक मिली जुली मेहनत थी, ये जो एक मिली जुली कोशिश थी, अल्लाह ने इसको अपनी बारगाह में कबूल किया। तो इस बच्ची ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। देवर में एक पब्लिक स्कूल है, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फिर 12th हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोगाम 12th का एग्ज़ाम वहाँ से पास किया। फिर एक गुमनाम सूरत में कमरे में रहकर इसने इसका जो अज़म था, इसका जो ज़िंदगी का जो एम्बिशन था, उसको पूरा करने के लिए कमरे में बैठकर ये इसने अपनी किताबों की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ ये मुतवज्जा हुई और रात दिन एक करके अपनी नींदें हराम करके इसने बहुत जुद्दोजहद करके अल्लाह ताला ने इसको इस मेहनत का फल दे दिया, इसका मुआवजा दे दिया
और पूरे इलाके बिलखुसूस हमारी जो बस्ती है, हम इनको मुबारक पेश करते हैं। और हमें मसरत है कि एक बेसहारा बच्ची एक आमदनी के एतबार से बिल्कुल कम पाया बच्ची और इकोनॉमिक सोर्सेज के लिहाज से बिल्कुल नादार बच्ची जो है, वो भी अगर मेहनत से अज़म से कोशिश कर लेगी तो कोई वजह नहीं है कि वो अपने मकसद को पा नहीं सकती है। तो इस तनाजुर से मेरा ये एक मशवरा है तमाम उन बच्चों को जो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में नाउम्मीद हो जाते हैं। मेरा मशवरा है कि आप इनसे सबक हासिल कीजिए और अपनी जद्दोजहद को, अपनी पढ़ाई को, अपने अज़ाइम को अपने सामने रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। इस वक्त खुशी की बात है पूरे इलाके में और यहाँ आसपास के इलाके में, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त आपके लिए खुशी की बात है? हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है। बिलखुसूस हमारा जो गांव है टेकीपोरा बहुत बड़ा गांव है, तो यहाँ पर जो ये इस वक्त सिलेक्शन हुई, ये जो रिज़ल्ट आए, इसमें ये जो 2 बच्चे आए हैं हमारे, एक ये बच्ची है और एक लड़का है, वो भी एक गरीब फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो इसमें यह चीज़ है कि इससे समझ लेना चाहिए कि इल्म जो है, इल्म किसी की वरासत नहीं है। इल्म जो है, जो इसको हासिल करना चाहिए वो इसको हासिल कर पाता है। इसमें ज़र की, इसमें बाकी चीज़ों की कोई उसमें रोल नहीं है। इसमें अगर रोल है तो सिर्फ मेहनत का है और मशक्क़त का है और अज़ाइम का है। अज़ाइम जिनके पुख्ता हूँ तो वो इंशाल्लाह इस मंजिल में कामयाब हो। तो यही वजह है कि ये बिल्कुल कम ज़रफ़ लड़की जो है, बिल्कुल जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल अगर हम देखेंगे बिल्कुल कमज़ोर लड़की है, लेकिन इसने अज़म करके, इसने जद्दोजहद करके अपने हौसले को सामने रखकर इसने आगे बढ़ने की कोशिश की। तो ये खुशी की बात है, पूरे इलाके के लिए मुबारक की बात है और हम सब के लिए ये बहुत बड़ी मसरत की बात है, ताकि इससे एक लाही अमल बन जाए उन बच्चों का जो बच्चे नाउम्मीद हो जाते हैं। तो उनके लिए एक ये सबक हम तस्वुर करते हैं, उनके लिए एक सबक है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। शुक्रिया। अच्छा, लास्ट में आप उन लोगों को उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लास्ट? स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही मैसेज है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दुनिया में। अगर इंसान फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करे, चाहे पढ़ाई या कुछ और भी काम करे, ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। हमारे साथ आज के रूबरू शुमारे की मेहमान उल्फत हमीद। अपने मेजबान फैजान लोलाबी को इजाजत और मजीद खबरों के लिए देखते रहिए राज न्यूज़ नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।